आप इसकी रिश्तेदारियों को, आप इसके ताल्लुकात को कायम और दायम रखो और एक दूसरे के साथ सिला रहमी वाला मुआमला करो। आज उम्मत इफ्तिराक का शिकार हो चुकी है, उम्मत में दूरियां पैदा हो गई हैं। बाप बेटे की शक्ल देखने के लिए बसा औकात तैयार नहीं, और बेटा अपने बाप की शक्ल देखने के लिए तैयार नहीं होता। भाई भाई आपस में दस्तो गरेबां हैं। बेटी और मां के झगड़े घरों के अंदर चल रहे हैं। सास की शिकायतें बहू से हो रही हैं, बहू की शिकायतें सास से हो रही हैं। चचा अपने भतीजे से परेशान है और भतीजा अपने चचा के बुराइयां और डंडोरा पूरे शहर में पीट रहा है। मामू अपने भांजे से गिलामंद है और भांजा अपने मामू की शिकायतें चौक और चौराहों में लोगों के सामने बयान कर रहा है। आजकल सूरत हाल मुआशरे की यूं चल रही है, जमीन के एक एक चप्पे पे, एक एक बालिश हिस्से पे एक भाई अपने दूसरे भाई का गला काट रहा है। चचा और भतीजा एक मामूली से फसल के एक टुकड़े पर एक दूसरे के गले काटने में लगे हैं। आजकल के मुआशरे की सूरत हाल ये चल रही है, और इन तमाम हालात के बावजूद हमें अपनी माशी तंगी की शिकायत है। हर शख्स माली मुश्किलात का शिकार है, माली हवाले से परेशान है, और जगह जगह पे अपनी परेशानी के इजहार में मसरूफ अमल है। लेकिन उम्मते मुस्लिमा के लोगों किसी का जहन पैगंबर की उस हदीस की तरफ नहीं जाता जिस हदीस में मेरे और आपके आका इमामुल अंबिया महबूब किबरिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो इरशाद गिरामी है जो पैगंबर ने अपनी ज़बाने नबुव्वत से इरशाद फरमाया। और वो ज़बाने नबुव्वत से इरशाद फरमाने वाला जुमला क्या है? फरमाया, अगर तुम ये चाहते हो, अगर तुम ये चाहते हो, अगर तुम ये चाहते हो तुम्हारी उम्र में बरकतें हो, तुम्हारी उम्र में बरकतें हो और तुम्हारे रिज़्क़ में वुसअतें हो, तो आपस में एक दूसरे के साथ सिला रहमी वाला मुआमला करो, सिला रहमी वाला मुआमला करो। आज तावीज के लिए तो मैं दौड़ लगा रहा हूं, आज मैं दम डालने के लिए मुख्तलिफ जगहों की तलाश में तो हूं, आज मैं अपने दुखड़ों के लिए दर दर की ठोकरें तो खा रहा हूं, लेकिन मेरी जिंदगी मेरे ऊपर मुश्किल हो रही है। लेकिन पैगंबर के फरमान की तरफ हमारा जहन नहीं जाता और इंतहाई मुश्किलात और परेशानी के दलदल में डूबे चले जा रहे हैं। लेकिन मेरे आका की ये हदीस फरमाया, अगर रिज़्क़ में वुसअतें चाहते हो, रिज़्क़ में कुशादगियां चाहते हो, उम्र में बरकतें चाहते हो, आपस में जोड़ के रखो, सिला रहमियां पैदा करो, आपस में आना जाना रखो, एक दूसरे को हदाया दो, खुशी गमी में एक दूसरे के साथ शरीक रहा करो। हमारे अंदर दोस्तों बड़ी दूरियां आ गई है। मेरे आका इमामुल अंबिया एक मर्तबा तशरीफ फरमा है, सहाबा की जमात मौजूद है, मुखातब करके फरमाया, सहाबा की जमात, एक बात कहना चाहता हूं। सहाबा वो लोग थे जो दीन की बात ज़बाने नबुव्वत से निकलने से पहले ही
अपने कानों को मुतवज्जे कर लेते थे, अपने दिलो दिमाग को मुतवज्जे कर लेते थे, हमतन गोश पैगंबर की तरफ मुतवज्जे हो जाया करते थे और सुनने के लिए बेताब हो जाते थे कि ज़बाने नबुव्वत से अभी खुदा जाने क्या जुमले निकलने वाले हैं, आबे ज़र से लिखने के काबिल हैं। उन जुमलों को अपने दिलो दिमाग में पेवस्त करने के लिए फौरन मुतवज्जे हो जाते थे। पैगंबर ने जब सहाबा से फरमाया, सहाबा एक बात करना चाहता हूं, या रसूल अल्लाह क्या बात है? मुतवज्जे हुए। फरमाया तुम्हें एक अमल न बता दूं? एक अमल बता देता हूं, करोगे? या रसूल अल्लाह क्यों नहीं? फरमाया एक अमल है जो नमाज से भी अफजल है, जो रोजों से भी अफजल है, जो सदकात से भी अफजल है। सुनिएगा जरा फिर, साहबा तुम्हें एक अमल न बता दूं जो नमाज से भी अफजल है, सदकात से भी अफजल है और रोजों से भी अफजल है। कौन सा अमल है या रसूल अल्लाह? वो अमल कौन सा है जो नमाज से भी अफजल, सदकात से भी अफजल, रोजों से भी अफजल? ये कौन सा अमल है? हमें अभी तक उसका पता ही नहीं है। तो अल्लाह के हबीब ने सहाबा किराम को मुतवज्जे करके फरमाया कि वो अमल जो नमाज से भी अफजल, सदकात से भी अफजल, रोजों से भी अफजल, वो अमल क्या है? आपस के ताल्लुकात और आपस में सिला रहमी कायम करो, आपस में ताल्लुकात रखो, आपस में जोड़ के रखो और मूंडने वाली चीज से बचो। मूंडने वाली चीज क्या है या रसूल अल्लाह? मूंडने वाली चीज क्या है? कोई बालों को मूंडना नहीं है कि उस तरह के जरिए से दाढ़ी और बालों को मूंडा जाए, नहीं। मूंडने वाली चीज से बचो जो तुम्हारे दीन को और तुम्हारे आमाल को मूंड करके रख दे, साफ करके रख दे। इसलिए उस चीज से बचो। ये आपस का ताल्लुक, आपस के झगड़े, लड़ाइयां, लग़ज़िशें, इनको खत्म कर दिया करो और आपस में एक दूसरे के साथ ताल्लुकात को बहाल रखो, जोड़ के रखो। यहां ये बात भी वाज़े कर दूं, कहीं ऐसा ना हो आज फर्ज नमाज ज़ोहर की आप अदा ही ना करें। क्यों? आज मुफ्ती साहब से ये बात सुनी है कि नमाज से भी अफजल है, रोजों से भी अफजल है, सदकात से भी अफजल है। आज जोहर की नमाज नहीं पढ़ेंगे, ये काम करेंगे, नहीं। याद रखिए, नमाज से भी अफजल, रोजों से भी अफजल, सदकात वगैरह से भी अफजल से मुराद है नफली नमाज, नफली रोजे, नफली सदाकात। एक आदमी अगर नाफिल में लगा है, सदाकात में लगा है, नफली रोजों में लगा है, उससे अफजल ये है कि आप इसके ताल्लुकात को जोड़ के रखो, कायम करके रखो, आप इसके लड़ाइयों और झगड़ों को खत्म कर दो। ये नमाज नफली से भी अफजल है, नफली रोजों से भी अफजल है, नफली सदाकात से भी अफजल है। दोस्तों, आज उम्मत मुस्लिमा इफ्तिराक का शिकार है और हर एक को दूसरे से गिले हैं, हर एक को दूसरे से शिकवे हैं और हर एक दूसरे से गिला कर रहा है। मेरे हुकूक की अदायगी नहीं हो रही, मेरे हुकूक की अदायगी नहीं हो रही। सास को गिला है, बहू मेरे हुकूक अदा नहीं करती, बहू को गिला है, सास मेरे हुकूक अदा नहीं करती। बेटे को बाप से गिला है कि मेरे हुकूक अदा नहीं करता, बाप को बेटे से, बेटे को बाप से गिला है, मेरे हुकूक की अदायगी नहीं हो रही। चच्चे को भतीजे से गिला है, मेरे हुकूक की अदायगी नहीं कर रहा, और भतीजा चच्चे से गिला मन है, मेरे हुकूक अदा नहीं हो रहे। अफसर अपने मातहत से गिलामंद है,
कि मेरे हुकूक अदा नहीं करता, और मुलाजिम अपने अफसर से गिला कर रहा है, अफसर मेरे हुकूक अदा नहीं कर रहा, दुकानदार ग्राहक से गिला कर रहा है, मेरे हुकूक अदा नहीं कर रहा, ग्राहक वो दुकानदार से गिला कर रहा है, मेरे हुकूक की अदायगी नहीं हो रही। सवाल ये है, मर्दों से भी सवाल है, खवातीन से भी सवाल है, क्या हमने यही सोच रखा है कि अगला मेरे हुकूक अदा करे, अगला मेरे हुकूक अदा करे? कभी मैंने मुआशरे में यह सोचा है कि मेरे ऊपर भी किसी का हक वाजिब है, मैंने भी किसी का हक अदा करना है? नहीं, इसकी तरफ नहीं जानते। आप जाइए जरा चौक और चौराहों में, कभी वाबड़ा वाले खड़े होकर चौक और चौराहों में रोड ब्लॉक करके अपने हुकूक का मुतालबा करते हैं, कभी स्कूल और टीचर के असातिज़ा रोड बंद करके अपने हुकूक का मुतालबा करते हैं, और कभी दीगर इदारों के लोग जाकर रोडों और चौकों चौराहों में खड़े होकर अपने हुकूक के मुतालबे करते हैं। ये क्या तमाशा है? हर एक सिर्फ अपने ही हुकूक का मुतालबा कर रहा है कि मुझे मेरे हुकूक मिलने चाहिए। सास बहू से हुकूक का मुतालबा कर रही है, भांजी अपनी खाला से हुकूक का मुतालबा कर रही है। खुलासा हर एक दूसरे से हुकूक का मुतालबा। क्या मेरे जिम्मा हुकूक नहीं है? क्या मैं दूसरों के हुकूक अदा नहीं करूंगा? क्या मेरे लिए हुक्म नहीं है अल्लाह का कि मैं जाकर दूसरों के हुकूक अदा करूं? नहीं। फसाद और झगड़ा, चाहे घर की जिंदगी हो, चाहे मुआशरत की जिंदगी हो, या आपके सुखो शहर की जिंदगी हो, यहां फितने और फसाद, झगड़े, मसाइल, बुनियादी वजूहात में से यही वजह है कि हर शख्स अपने हुकूक का तो मुतालबा करता है, लेकिन हुकूक देने के लिए तैयार। दोस्तों, अपनी जिंदगी को बदलिए, अपनी जिंदगी में इनकलाब पैदा कीजिए। हम सियासी तौर पर आज तब्दीलियों के कायल हो गए हैं कि सियासी तब्दीलियां होनी चाहिए, हालात बदलने चाहिए, लेकिन हम में से कोई भी शख्स अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं है। याद रखिए, जब तक अपने आप को नहीं बदलेंगे उस वक्त तक हालात कभी भी बदल नहीं सकते। जितना मर्जी जोर लगा ले, जितने मर्जी वजीफे पढ़ ले, जितनी मर्जी तस्बीहां फेर ले, जब तक अपने आप को नहीं बदलेंगे उस वक्त तक हालात बदल नहीं सकते। इसलिए दोस्तों, अपने अंदर ये जज्बा पैदा कीजिए कि हम जहां औरों से अपने हुकूक का मुतालबा करें, वहां पर दूसरों के हुकूक की अदायगी की भी फिक्र करे। बहन अपने भाई से मुतालबा करती है अपने हक का, और भाई अपनी बहन का गिला करता है, वो मुझसे ताल्लुक नहीं रखती, मेरे साथ आना जाना नहीं है, मेरी खुशी गमी में नहीं है। ये भाई तो मुतालबा कर रहा है बहन से हुकूक का, लेकिन इस भाई को ये पता नहीं है कि मेरे जिम्मा भी अपनी इस बहन के हुकूक हैं, मैंने भी वो हक अदा करने हैं। और हमने तो हक आसान कर दिया, बहन की शादी है, हॉल बुक कराया, जहेज का सामान देकर रुखसत कर दिया, बस अब तुम जानो तुम्हारा घर जाने, अब तुम्हारा पीछे कोई हक नहीं है। तो बतलाइए, घर के अंदर इत्तेफाक पैदा होगा, इत्तेहाद पैदा होगा? कभी भी उस बहन के दिल में अपने इस दीनदार भाई के लिए, जो मुसल्ले रसूल पे भी खड़ा हो, इमामत करता हो, बाजमात नमाज पढ़ता हो, दाढ़ी टोपी का पाबंद हो, सफे अव्वल और तकबीरे ऊला का नमाजी हो, कभी भी उस बहन के दिल में अपने भाई के लिए मोहब्बत बेदार नहीं हो सकती जब तक कि वो अपनी बहन का सही माना में हक अदा न करे। पहली बात, मुआशरे में जो इत्तेफाक नहीं है, झगड़े हैं, मसाइल हैं, उन
वजूहात में से पहली वजह वो यही है कि हमने अपने हुकूक का हमेशा मुतालबा रखा है, लेकिन अपनी जिंदगी का जायजा नहीं लिया कि मैंने भी दूसरों के हुकूक अदा करने हैं या नहीं करने, हमने भी अदा करने हैं या नहीं करने। इस चीज की तरफ हमारी तवज्जो नहीं। दूसरी वजह मुआशरे में झगड़े, फसाद और मसाइल की दूसरी वजह क्या है? हम ये चाहते हैं मुआशरे में सारा निजाम, सारे हालात मेरी मर्जी के मुताबिक हो जाए। आप जितने भी बैठे हुए, आपके दिलों में भी आता है, खवातीन बैठी हैं उनके दिलों में भी आता है कि जो निजाम है वो मेरी मर्जी के मुताबिक हो जाए, फिर मामलात ठीक होंगे। हर शख्स की ये ख्वाहिश है। असबाब झगड़े और नाराजगी फसाद के वजूहात में से दूसरी वजह कि हालात, सारे मामलात मेरी मर्जी के मुताबिक हो जाएं। इसकी मिसाल घर में ले लीजिए। बहू जब घर में आती है, सास का मिजाज बन जाता है, जो मैं कहूंगी घर में ऐसा ही होना चाहिए। बहू कुछ और मिजाज की है, घर में जब कदम रखती है उसका मिजाज ये होता है कि मैं जिस तरह माँ बाप के घर शहजादी बन के रही, यहां पर भी आकर सारे काम ससुर, सास, नंद, शोहर वो सारे मेरी मर्जी के मुताबिक चले, घर के सारे मामलात मेरी मर्जी के मुताबिक हों। उसका तकाजा ये है। एक दुकानदार है, वो ये चाहता है मेरी दुकानदारी मेरे मिजाज के मुताबिक हो, जैसे मैं चाहता हूं इसी तरीके से चलता रहे। ग्राहक कहता है नहीं, जैसे मैं चाहता हूं दुकानदार उस तरीके से निजाम को लेकर चले, ये तरीका दुरुस्त नहीं है। दुकानदार अपना मिजाज सामने रखता है और ग्राहक अपना मिजाज सामने रखता है कि सब कुछ मेरी मर्जी के मुताबिक चलना चाहिए, मेरी मर्जी के मुताबिक होना चाहिए। हर तरफ यही सदा लग रही है, यही सदा लग रही है। हर जगह लोग कह रहे हैं मेरी मर्जी के मुताबिक काम होना चाहिए। याद रखिए, दुनिया में ऐसा कभी भी नहीं होता कि दुनिया के सारे काम अपनी मिजाज के मुताबिक हो। जब मिजाज के मुताबिक नहीं तो फिर आपस में लड़ाई और झगड़े और आपस के दस्तों गरेबा होने के मसाइल शुरू हो जाते हैं। अर्ज कर रहा था तो दुनिया में लोगों का मिजाज ये बन चुका है कि सारे के सारे मामलात मेरी मर्जी और मिजाज के मुताबिक हो जाए। याद रखिए, इस दुनिया में रहते हुए सारे काम अपनी मर्जी और मिजाज के मुताबिक नहीं हुआ करते। एक अल्लाह वाले थे, उनसे किसी ने पूछा कि आप इस तरीके से खुशी से जिंदगी कैसे गुजार रहे हैं, बड़े सुकून और इत्मीनान में रह रहे हैं, क्या बात है? जवाबन इरशाद फरमाया, इसलिए सुकून की जिंदगी गुजार रहा हूं कि दुनिया के सारे काम मेरी मर्जी के मुताबिक हो रहे हैं। अजीब बात है या नहीं? इसलिए खुश रह रहा हूं, दुनिया के सारे काम, सारे मामलात मेरी मर्जी और मेरी मिजाज के मुताबिक हो रहे हैं, इसलिए कोई टेंशन नहीं, कोई मसला नहीं है, मैं खुशी से जिंदगी गुजार रहा हूं। लोगों ने कहा कि हजरत ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि दुनिया के सारे मामलात, सारे हालात, सारा कुछ आपके मिजाज के मुताबिक हो? ये बात हमें समझ में नहीं आई। जवाबन मुसल्ला वाले ने इरशाद फरमाया, बात दरअसल ये है कि मुझे भी पता है दुनिया में हालात एक मिजाज के मुताबिक नहीं हुआ करते,
लेकिन मैंने अपनी मर्जी को अल्लाह की मर्जी के ताबे कर दिया। मैंने अपनी मर्जी को अल्लाह की मर्जी के ताबे कर दिया है। जो अल्लाह करता है मैं उस अल्लाह के फैसले पे राजी हूं। जब मैंने अपनी रजा को अल्लाह की रजा के ताबे कर दिया, इसलिए अब इस मुआशरे में मुझे किसी किस्म की कोई टेंशन, अगर अच्छे हालात आते हैं मैं अल्लाह की रजा पे राजी, हालात अगर बुरे आते हैं तो मैं तब भी अल्लाह की रजा पे राजी। इसलिए मुझे किसी किस्म की कोई टेंशन। मालूम क्या हुआ दोस्तों कि बड़े से बड़ा ही बुजुर्ग क्यों न बन जाए, बड़े से बड़ा पीर क्यों न बन जाए, बड़े से बड़ा विलायत के दर्जे में क्यों न चला जाए, दुनिया के सारे काम इंसान के मिजाज और मर्जी के मुताबिक नहीं हुआ करते। वो तो आखिरत है, जन्नत है, जहां पर इंसान के सारे मामलात, सारी ख्वाहिशात मर्जी के मुताबिक पूरे हों। वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तद्दऊन। ये जन्नत का खासा है, दुनिया में ऐसा नहीं हो सकता। यहां सबर से रहना होगा। इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरूना अजरहुम बिगैरि हिसाब। जो सबर वाले लोग हैं उनको अल्लाह अजर भी फिर बेहिसाब देता है। सबर वालों को अल्लाह अजर भी बेहिसाब देता है, जैसे इस वक्त अल्लाह आपको भी दे रहा है। इसलिए कि मौलाना के इंतजार में आपका भी खून पसीना एक हो रहा है, ये हमारा तजर्बा है, लेकिन सबर आप भी कर रहे हैं। इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरूना अजरहुम बिगैरि हिसाब। सबर करने वालों को अल्लाह इतना नहीं, इतना नहीं, इतना नहीं, इतना नहीं, इस हाल जितने नहीं, बिगैरि हिसाब, जिसकी कोई लिमिट नहीं है, कोई अंदाजा नहीं है, सबर करने वालों के साथ अल्लाह है। इसलिए दोस्तों दुनिया के अंदर हालात मिजाज आपके खिलाफ हों तो उससे परेशान नहीं होना, बल्कि यूं समझना है कि मैं अल्लाह की रजा पे राजी हूं। जब अल्लाह के रजा पे राजी हैं तो घर की जिंदगी भी खुशगवार, बाहर की जिंदगी भी खुशगवार, और आपस में मिलजुल कर जिंदगी गुजारने का मजा ही कुछ और है। अल्लाह से ज्यादा सबर करने वाला कौन है? हम उसी के ही बंदे हैं। दुनिया के सारे हालात जो चल रहे हैं, अल्लाह के बंदे और बंदियां जो रब की नाफरमानियों में लगी हुई हैं और बगावतें कर रही हैं, क्या ये सारा कुछ अल्लाह की तबीयत और मिजाज के मुताबिक है? अल्लाह ये चाहते हैं कि तुम बदकारियां करो, नाऊज़ु बिल्लाह। अल्लाह ये चाहते हैं कि तुम बुराइयों में मुब्तला हो, तुम शराब और कबाब की महफिलें सजा के रखो, अल्लाह ये चाहता है? नहीं। अरे अल्लाह तो इतना सबर वाला है, तकादुस समावात यतफत्तरन मिन व तनशक्कुल अर्ज़ व तखिर्रुल जिबालु हद्दा। अरे जमीन फटती क्यों नहीं, आसमान क्यों नहीं फटता? क्यों? इसलिए कि अंदाउ लिर्रहमानि वलदा, कि इन लोगों ने तो अल्लाह के लिए औलाद भी साबित कर दी है। अल्लाह से ज्यादा सबर करने वाला कौन है? कि मखलूक खुदाबंदी ने अल्लाह के लिए तो औलाद भी साबित कर दी है कि अल्लाह की औलाद है और अल्लाह का बेटा है। तो मेरा अल्लाह सबसे ज्यादा सबर कर रहा है, वो देख रहा है, सुन रहा है, कादिर भी है कि हमारी बगावतों पर हमें अंधा कर दे, हमें बहरा कर दे, हमें लूला कर दे, हमें लंगड़ा कर दे, हमारी बीनाई को ले ले, हमारा चलना ले ले, हमारा उठना ले ले। वो इस पे कादिर है, उसके बावजूद भी अल्लाह सबर कर रहा है। इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरूना अजरहुम बिगैरि हिसाब। खुद सबर कर रहा है, देख रहा है। हुक्म हमें भी है कि तुम हालात को सामने रखते हुए सबर से काम लो, परेशान मत हो। दुनिया के अंदर सारे हालात इंसान के मिजाज के मुताबिक
असबाब और झगड़ों का दूसरा बड़ा मसला, दूसरी बड़ी वजह यह है कि हर शख्स घर के अंदर की जिंदगी और घर के बाहर की जिंदगी में यह तकाजा करता है कि दुनिया का सारे हालात मेरे मिजाज के मुताबिक हो जाए। ये चीज नहीं हो सकती। आखिरी बात, झगड़े घर के अंदर के हों या बाहर के हों, इफ्तिराक उम्मत और लोगों के दरमियान झगड़े, मोहब्बतों का अदम हो जाना, खत्म हो जाना, इसकी एक और बड़ी वजह उम्मत के अंदर बर्दाश्त नहीं रही, बर्दाश्त नहीं रही, बर्दाश्त नहीं रही। हमारे ज़र्फ बिल्कुल छोटे हो गए हैं। हुक्म यह है कि हमारे ज़र्फ बड़े हों, हमारे अंदर बर्दाश्त का मादा होना चाहिए, हम सब्र से काम लें। आज हमारे अंदर सब्र का मादा नहीं रहा, अदम बर्दाश्त, हम बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। किसी ने गुज़िश्ता दिनों सोशल मीडिया के चूंकि दौरा है, किसी ने एक दो कब्रों की पिक्चर लगाई, शायद आपकी नजरों से भी गुजरी हो, और इस पे लिखा हुआ था कि ये दो कब्रें दो भाइयों की हैं, ये दो कब्रें दो भाइयों की हैं और गालिबन रोड के करीब करीब है। किसी ने नीचे लिखा है कि इन दोनों की कब्रें यहां कैसे बनी। कब्रें ऐसी बनी कि कुछ जगह थी वालिद की, दोनों भाई आपस में दस्तो गरेबां, झगड़ा, एक कहता मेरी, दूसरे कहता मेरी, एक कहता है मेरी, दूसरी कहता है मेरी है। इसी दौरान हालात ऐसे हुए, दोनों ही मर गए, एक दूसरे को कत्ल कर दिया, मार दिया, एक दूसरे को मार दिया, कत्ल कर दिया। एक को मारा, जाहिर है पीछे वाले ने दूसरे को मारा, दोनों मर गए। मरने के बाद उस बाप ने दोनों की कब्री उसी जमीन में बना दी जिस जमीन के टुकड़े पे दोनों भाइयों का झगड़ा था, और लिखा था नीचे कि लो अपनी जमीन और दोनों अपनी जमीन को खुद संभाल लो, जमीन को जाओ संभाल लो, और उन दोनों भाइयों की कब्रें भी वहां पर कर दी। हकीकत है यह सोशल मीडिया का दौर है, हकीकत क्या है, लेकिन सबक आमोज जरूर है, सबक आमोज जरूर है कि जमीन के एक बालिश के लिए हमें एक जान की परवाह नहीं रहती, एक इंसान की कदर नहीं रहती। एक जमीन के बालिश के लिए हम एक दूसरे को कत्ल कर देते हैं। इसकी वजूहात क्या है? अदम बर्दाश्त। शोहर के अंदर बर्दाश्त खत्म हो जाती है, तेजाब की बोतल लेता है और लेने के बाद बीवी के ऊपर छिड़का देता है और उसको आग लगा देता है। क्यों? ये किसी की बेटी नहीं है, ये बाप ने जो दिल जिगर का टुकड़ा तुम्हें दिया है, गुर्बत और परेशानी और मुसीबत में पाला है, तुम्हारे हवाले किया है, उसका तकाजा, उसका सिला तुम बाप और माँ को ये देना चाहते हो कि उसके सर पे पेट्रोल की बोतल छिड़क कर उसको आग लगाकर उसकी जिंदगी को गुल कर दिया जाए। इस बाप ने मेहनत और मुशक्कत करके ये बेटी तुम्हारे हवाले इसलिए की थी। ये क्या है? ये अदम बर्दाश्त है। हमारे अंदर बर्दाश्त का मादा नहीं है। दोस्तों, अपने अंदर बर्दाश्त का मादा पैदा कीजिए। जब बर्दाश्त का मादा पैदा करेंगे, झगड़े, फसादात, लड़ाइयां, उनसे अल्लाह तुम्हारी हिफाजत कर देगा। गालिबन हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रजी अल्लाह अन्हु एक मर्तबा किसी बात पर अपने गुलाम को मार रहे थे। लगाई होंगी दो चार थप्पड़, दो चार चमाट लगा दी उनको। जब वो मार रहे थे, उसी दौरान अब्दुल्लाह इब्न उमर के कंधे पे किसी ने यूं हाथ रखा, यूं हाथ रखा। अब्दुल्लाह इब्न उमर ने जब देखा कि किसी ने मेरे कंधे पे हाथ रखा, तो यूं मुड़ के पीछे देखा। जब नजर पड़ी, देखा तो पीछे इमामुल अंबिया आमना के लख्त जेबर, आमना के लख्त जिगर, महबूब किबरिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे खड़े हैं। और इब्ने उमर के
कंधे पे यूं हाथ रखा हुआ है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर चौंक गए कि ये क्या, मेरे पीछे आका खड़े हुए हैं, एकदम सीधे हो गए। उस मौके पर अब्दुल्लाह इब्ने उमर ने इरशाद फरमाया, आका दो जहान ने हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर से इरशाद फरमाया कि ए अब्दुल्ला, जितना तुम इस गुलाम को मारने पर कादिर हो, ए अब्दुल्ला, जितना तुम इस गुलाम के मारने पर कादिर हो, अल्लाह तुमसे ज्यादा इस बात पर कादिर है तुम्हारे ऊपर। अल्लाह तुम्हारे ऊपर इससे ज्यादा रखता है, ताकत और कुव्वत रखता है। ये मत समझो कि मैं यहाँ कादिर हूँ, ये मेरा गुलाम है और मैं इसके साथ जो मर्जी करूँ, नहीं। अल्लाह तुम्हारे ऊपर तुमसे ज्यादा कादिर है। जिस तरीके से तुम इसको मार रहे हो, अल्लाह भी तुम्हें पकड़ सकता है। चुनाचे हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने उस गुलाम को फौरन आजाद कर दिया और फिर आका ने उस मौके पर फरमाया कि अब्दुल्ला, अगर तू इसको आजाद न करता, कहीं तू ऐसा ना होता इसकी वजह से जहन्नुम में न चला जाता। मालूम क्या हुआ कि आदम बर्दाश्त हमारे मुआशरे के अंदर पैदा हो चुकी है। इस आदम बर्दाश्त को हमने खत्म करना है और अपने अंदर बर्दाश्त का मादा पैदा करना है। यहां थोड़ी सी आखिरी बात अर्ज करके बात, ये तो हमारे मुआशरे की घरेलू हालात की जिंदगी है। हम लोग मसलकी तौर पर भी, मुसलमान होने की हैसियत से भी एक दूसरे को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। इत्तेहाद उम्मत की आवाजें, इत्तेहाद उम्मत के दावे मैं भी बड़े जोर शोर से करता हूं, आप भी इत्तेहाद उम्मत के दावे बड़े करते हैं। और बाहर निकाल के देखिए, हर शख्स इत्तेहाद उम्मत की आवाजें लगाता है, लेकिन एक दूसरे को बर्दाश्त करने के लिए कोई तैयार, ये कौन सा इत्तेहाद उम्मत है? ये कौन सा इत्तेहाद उम्मत है? ये कौन सी बर्दाश्त है कि एक दूसरे की शक्लें देखना बर्दाश्त नहीं करते, एक दूसरे को सलाम करना बर्दाश्त नहीं करते, एक दूसरे के पीछे नमाजें पढ़ना बर्दाश्त नहीं करते? ये कैसी इत्तेहाद उम्मत है? ये क्या है? ये अदम बर्दाश्त है। एक नबी के उम्मती हैं, एक कुरान है, एक रसूल है, एक कलेमा है, लेकिन उम्मत के अंदर इफ्तिराक अगर आप देखें तो एक दूसरे को सलाम करने के लिए तैयार नहीं। ये क्या है? यहां सिला रहमी कहां चली गई? यहां सिला रहमी क्यों नहीं आती? यहां पर भी तो सिला रहमी की जा सकती है। दोस्तों, अपने मिजाजों को बदलिए। कब तक हम एक दूसरे के दस्तों गरेबां रहेंगे? वो दौर चला गया है, वो बहसो मुबाहसों का दौर चला गया है, वो मुनाजरों का दौर चला गया है। अब इत्तेफाक और इत्तेहाद की फिजा कायम कीजिए, एक दूसरे को बर्दाश्त कीजिए, एक दूसरे को सलाम कीजिए, हर एक की खुशी गमी में शरीक हो जाइए, एक मुसलमान बन के रहिए जो अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया है। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह ने हमें दीन इस्लाम अता फरमाया है। हम एक ही नबी के उम्मती हैं। मैं खुदा ना आपसे इस मुबारक मौके पर, जहां घरेलू जिंदगी के बारे में, बाजार की जिंदगी में, दुकानों की जिंदगी में, मार्केटों और चौकों चौराहों की जिंदगी में ये कहता हूं कि सिला रहमी कायम कीजिए, वहां पर यह भी गुजारिश करूंगा कि आप इसमें दूरियां न कीजिए, दीनी हवाले से भाई भाई बन के रहिए। और इख्तिलाफ है, हमेशा रहा रहेगा, मत अपनी जिंदगियों को इस चीज में खपाइए, अपनी जिंदगी अमल पे लाइए। अल्लाह ने तुमसे कल अमल के बारे में पूछ रहा है कि तुमने अमल कितना करके दिखाया है।
मेरे पास क्या लेकर आए हो, काश के हमारे पास कुछ हो और हम अल्लाह के हुजूर पेश कर सके कि अल्लाह हमारे पास तो कुछ और नहीं था, मोहब्बतों का हुक्म आपने दिया, सिला रहमी का हुक्म आपने दिया, जोड़ने का हुक्म आपने दिया। मैंने इस उम्मत को मुझसे जहां तक हो सका मैं जोड़ता रहा, इकट्ठा करता रहा। अल्लाह मेरे पास यही एक तोहफा है, इसको कबूल फरमा लीजिए। हो सकता है ये जुड़ना, मिल बैठना, सिला रहमी करना मेरी और आपकी निजात का जरिया बने। अल्लाह ताला आपको, इन हजरात को बहुत जज़ाए खैर अता फरमाए, उम्रों में बरकतें अता फरमाए। जो बच्चे जिनका अकीका है अल्लाह ताला उनको बाअमल बनाए, वालिदैन की आंखों की ठंडक बनाए। जहां जहां से मेरी माए बहनें तशरीफ लाए हैं अल्लाह ताला उनको अपनी शान के मुताबिक अजर अजीम अता फरमाए। वक्त ज्यादा शायद मैंने ले लिया, उसके लिए माजरत चाहता हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।